अरे अब कहाँ आ गए। हाँ तो यही थे अपन। तो रोक इसको देखिए। हाँ तो इसका लोकल रिलैप्स का जो परसेंटेज था वो कितना आया, 1.1% इन कंट्रोल ग्रुप, 0.2% इन रेड्यूस डोज ग्रुप, 0.5% पार्शियल डोज ग्रुप। ठीक है। और 5 ईयर एब्सोल्यूट डिफरेंस इन लोकल रिलैप्स क्या आया, कंट्रोल ग्रुप में 0.73% और 0.38%। ठीक है। अब ये जो दूसरी चीज है, फोटोग्राफिक पेशेंट क्लिनिकल असेसमेंट्स, जो बेसिकली यही जो इनका सेकेंडरी एंड पॉइंट था ना, वही था। सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या था, मैंने लिखा नहीं एक्चुअली। बेसिकली कॉस्मेटिक कॉस्मेसिस का ही इन्होंने सेकेंडरी एंड पॉइंट डाला था। ठीक है। तो क्या हुआ इंटरप्रिटेशन, नॉन इंफीरियरिटी ऑफ पीबीआई एंड रिड्यूस डोज रेडियोथेरेपी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड होल ब्रेस्ट इरिडिएशन इन टर्म्स ऑफ लोकल रिलैप्स। ठीक है। और इक्वलेंट ऑफ फ्यूअर लेट नॉर्मल टिश्यू एडवर्स इवेंट्स। ठीक। अब पहला था बुद्धा पेस्ट, दूसरा था ये इम्पोर्ट लो, तीसरा आया जैकिस्ट्रो। तो जैकिस्ट्रो ने क्या बोला, इनने भी वही सेम जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर वाले केस थे वो ले लिए। ठीक है। और उसके बाद इनने जो पेशेंट नंबर थे 1184 थे, तो इन्हें बीसीएस करने के बाद उसको होल ब्रेस्ट विद बूस्ट एंड एबीपीआई यूजिंग ब्रैकीथेरेपी। तो ये क्या है, प्योरली एबीपीआई की ट्रायल है, पहली चीज। दूसरा ब्रैकीथेरेपी से, हाँ, और दूसरा एबीपीआई विद ब्रैकीथेरेपी से ट्रीट किया इन्होंने। ठीक है। और प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था, लोकल रिकरेंस। ठीक। तो डोज अगर पता करना है तो डोज देख लो। तो एबीपीआई से ने कितना, वही कितना डोज दिया, 32 ग्रे 8 फ्रैक्शन और 30.3 7 फ्रैक्शन विद एच डी आर ब्रैक्योथेरेपी। ठीक है। ये ट्रायल हो गया। और होल ब्रेस्ट तो ने सेम, होल ब्रेस्ट को ने वही 50 to 50.4 दिया, ये ऊपर लिखा हुआ है, दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक। तो वही लोकल रिकनेस कितना है, 1.44 वर्सेस 0.92% विद होल ब्रेस्ट रेडिएशन। मतलब ब्रैकीथेरेपी से भी इसका जो रिकरेंस आया वो आया 1.44%। और ग्रेड 2 एंड 3 लेट टॉक्सिसिटी स्किन में 3.2 वर्सेस 5.7, मतलब उससे कम आ रही है ब्रैकीथेरेपी से। सबक्यूटेनियस टॉक्सिसिटी 7.6 वर्सेस 6.3, नॉट सिग्निफिकेंट, कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं था। इसलिए जितनी भी ट्रायल्स है वो क्या है, नॉन इन्फीरियर ट्रायल है। इवन डिस्टेंट मेटास्टेसिस, 5 ईयर डिसीज फ्री सर्वाइवल इन और मोर्टेलिटी, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इवन इन द ओवरऑल सर्वाइवल। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एडजुवेंट एबीपीआई यूजिंग ब्रैकीथेरेपी is non-inferior to whole breast irradiation with respect to 5 year local control disease survival overall survival। ठीक है। दो लिमिटेशन लेकिन क्या था, सेंटर पैथोलॉजी रिव्यू। फिर कौन सी ट्रायल आई, बहुत ही अच्छा नाम, तुमने रेक्टम में सुना हुआ, रैपिडो, इसमें है रैपिड। तो ये कौन सी ट्रायल होगी, ये वो ब्रैकीथेरेपी की ट्रायल थी। ठीक। एबीपीआई विद ब्रैकीथेरेपी। अब ये आ गई प्योरली एबीपीआई विद एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है। वर्सेस होल ब्रेस्ट इरिडिएशन। तो ने होल ब्रेस्ट में कितना दिया, 42.5 इन 16, और ईबीपीआई से कितना दिया, 38.5 इन 10। और प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था, आईबीटीआर। सेकेंडरी एंड पॉइंट डिसीज, सबका वही है, सेम। ठीक है। कॉमन है। बस तो भाई ये देखना है कि डोज कितना दिया, पेशेंट नंबर तो याद नहीं रहेंगे, बट किससे दिया, एक्सटर्नल बीम से दिया तो एक्सटर्नल बीम से किससे दिया, 3D CRT IMRT टेक्निक से दिया। और ब्रैकीथेरेपी वाली ट्रायल कौन सी थी। रिजल्ट इसका भी वही रहेगा, आईबीटीआर 3% वर्सेस 2.8%। ठीक है। और एक्यूट और लेट टॉक्सिसिटी में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया नहीं। ठीक। तो इसका भी वही इंटरप्रिटेशन, एबीपीआई वाज नॉन इंफीरियर टू होल ब्रेस्ट इरिटेशन और लेस एक्यूट टॉक्सिसिटी। ठीक है। बट इंक्रीज लेट टॉक्सिसिटी। अब लेट टॉक्सिसिटी बताओ क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम हाई डोज पर फ्रैक्शन दे रहे हैं। ठीक है। ना क्या हाइपोफ्रैक्शनेट कर रहे हैं। अब हाइपोफ्रैक्शनेट कर रहे हैं तो ब्रेस्ट को तो फायदा हो रहा है, ठीक है, जो ट्यूमर है। बट जो नॉर्मल टिश्यू है उसमें लेट टॉक्सिसिटी ज्यादा आएगी, वो जो मैंने उस दिन ग्राफ बताया था कि डोज पर फ्रैक्शन बढ़ाओगे
तो नॉर्मल टिश्यूज और जो होंगे मतलब लेट रिएक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं वो नॉर्मल टिश्यू होते हैं, तो उनमें टॉक्सिसिटी ज्यादा आती है, तो उनमें फाइब्रोसिस ज्यादा आएगा। इसलिए एक्यूट तो कम आ रही है बट लेट ज्यादा आ रही है। तो हाइपोफेक्शन का ये घाटा है। ठीक है। तो अभी फिर ये थी रैपिड। एक और ट्रायल आई NICBP 39। ठीक है। इनने भी क्या किया, ABPI दिया। ABPI कैसे दिया इनने, दोनों तरीके से दिया, ब्रैकीथेरेपी से भी दिया और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी से भी दिया। ठीक है। तो अगर जब इन्हें ब्रैकीथेरेपी से किया तो 34 ग्रेड इंट इन्फेक्शन किया होगा, और जब इन्हें EBRT से किया होगा तो 38.5 इंट इन्फेक्शन से किया होगा। ठीक है। और इन्हें 4216 मरीज, नंबर तो देखो मरीज के, बहुत ज्यादा है। और ये बहुत रिसेंट ट्रायल है 2019 की, 4 ही साल तो है। ये बहुत फेमस ट्रायल है। ठीक है। तो ये भी ये इस वजह से तो है, कितने आधे आधे बढ़ती होंगे, थोड़े ब्रेकिंग में डाल दिए, थोड़ी ABPI करा लेकिन कुछ ब्रेकी से और कुछ EBRT से। ठीक है। ये देखो, दो 4216 थे, दो 2109 दे दिया इसको, होल ब्रेस्ट को 2107 दिया ABPI को। इसमें से अब ब्रेकी थेरेपी कितने थे ये नहीं बताया इन लोगों ने, वो इसमें बताए होंगे पेशेंट करेक्टरिस्टिक में। हम्म, तो मैं देख रहा इसमें नहीं दिखा रहा इसमें तो कोई। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वो IBTR रेट देख लो भाई, 4.6% आया ABPI में, 3.9 आया होल ब्रेस्ट में। ज्यादा तो रहता ही है इसमें ABPI में, कुछ भी कहो। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी देख लो, टॉक्सिसिटी भाई 40%। ग्रेड 1 41% में है, ग्रेड 2 44% में, और ग्रेड 3 10%। ठीक है। इन ABPI ग्रुप, कंपेयर कंपेयर करो इसमें तो इसमें कम आई है, इसमें होल ब्रेस्ट में मोस्टली लेट टॉक्सिसिटी होगी। तो ये वही है कि लार्ज heterogeneous pool of patients, sufficient power to detect treatment equivalence, but was not designed to test equivalence in patient subgroup. ठीक है। For patient with early our finding support the whole breast irradiation following lumpectomy is absolute difference less than 1% of IBTR. तो ABPI can be acceptable in for some women. फिर एक और बहुत ही फेमस ट्रायल, ये भी फ्लोरेंस ट्रायल है। इनने बेसिकली IMRT से करा था। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल व्यू रेडियोथेरेपी तो करी विथ IMRT टेक्निक। हमारे 3D CRT टेक्निक होती है, उसमें वॉल्यूम्स बनाते हैं, बट IMRT की स्पेशल चीज क्या है कि ये जितना हम डोज चाहेंगे, जिस जगह को चाहेंगे उतना हम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये IMRT टेक्निक से और हायर टेक्निक से करा है। तो बट है ये भी हम्म। तो ये बेसिकली क्या किया, 13/5 और 15/25। ठीक है। IBTR इसमें भी देखा गया। और मरीज का नंबर देख लो भैया, 5148। उसके बाद बचे से 520 ही, लेकिन 260 बांट दिए। स्क्रीन करेगा या उसको क्राइटेरिया में आए नहीं। देखो ना, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में 3702 और 926 लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। सही बात है, ABPI कराना का कौन, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँ। ठीक है। तो इसका भी क्या है, 10 ईयर क्यूमुलेटिव कितना है, 2.5 वर्सेस 3.7। इसमें भी ज्यादा है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। और LRR रेट कितना है, 2.9% वर्सेस 3.7%। एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना, 0.8% का। इसमें भी ज्यादा ही है थोड़ा सा। और कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट कैंसर 3.2 वर्सेस 0.8%। ठीक है। ओवरऑल सर्वाइवल की कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई है। दिख रहा है, ठीक है। कंक्लूजन वही आया, सेम।
not different from the whole breast radiation. Acute and late treatment related toxicity were significant in favor of ABPI. तो और भी, फिर ये क्या वो था, मेटा एनालिसिस, ठीक है। 8 स्टडी को इंक्लूड करा, 86453 पेशेंट थे, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन ये निकला था कि मेटा एनालिसिस था कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन होल ब्रेस्ट रेडिएशन वर्सेस एबीपीआई रिगार्डिंग 5 ईयर लोकल रिफरेंस रेट। सिग्निफिकेंट डिफरेंस भाई, मतलब एबीपीआई में ज्यादा रिकरेंस आता है। किस चीज की? ये 2021 में है, एक और मेटा एनालिसिस। 15,500 मरीज लिए, बाप रे। इसमें भी हम्म, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है लेट में कॉस्मेटिक में, बट ये भी वही बोल रहा है, हायर लोकल रिकरेंस रेट बट नो डिफरेंस इन डिस्टेंट मेट डेथ ऑफ कॉन्टिलेटरल ब्रेस्ट कैंसर। ये 2000 बहुत ज्यादा है, इसलिए तो मुझे लगता है ये भी करना ही चाहिए। फिर वही, अब ये आया भाई टारगेट ए ट्रायल। ये भी बड़ी वो है, इंट्रा पार्टी है, ठीक है। इसने इसने कितने मरीज की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने मरीज लिए थे ईबीआरटी में, इसमें ईबीआरटी से ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इनने शायद कितना फ्रैक्शन दिया था, इनने दिया था 22 ग्रे दिया था शायद, इतना मुझे याद है। हाँ, ये एक्सटर्नल थेरेपी 40 to 56 विद विदाउट बूस्ट, बोथ इन एक्सटर्नल ग्रोथ में एडिशनल डोज एंड टारगेट, ठीक है। 20 ग्रे दिया था इनने एक फ्रैक्शन में, ठीक है। और तुम सर्जरी कर रही हो इसकी तो बहुत गंदी ट्रायल थी, पता नहीं क्यों ही करा इतने मरीज में। तो at 4 year there were 6 local recurrence in the intraoperative disease group, 5 in the EBRT group। तो यही था कि इसे पर एक चीज ना, पूरी स्लाइड नहीं दिख रही है, तो इंटरप्रिटेशन के नीचे पढ़ पा रही हो? 3 लाइनें और हैं। ठीक है। इस ईबीआर, अच्छा इन्हें ईबीआरटी वर्सेस टारगेट कर दिया है, सिंगल डोज में आरटी दी और ईबीआरटी से कंपेयर कर दिया उसे। बट इसमें जो रिकरेंस आया था टारगेट आईओआरटी में, किसका? यही तो है टारगेट ओआरटी कंक्लूजन, दिख नहीं रहा? डिफरेंस 1.16% का है, नॉन फियर ऑफ टारगेट टू ईबीआरटी कंफर्म्ड। बट यार ये इतनी रिस्क की थी इसमें, तो एकदम नेगेटिव टाइप ट्रायल है, करना नहीं चाहिए नेगेटिव। बिल्कुल। अरे भैया एक्सेलरी हम लोग करते ही नहीं है, जब तक तुम्हारा सूचर नहीं सूजा तब तक नहीं करते हम तो। बेचारे की उसकी उसकी बैंड बन जाती, इन्फ्लेमेशन इतना आएगा, एक्सेलरी रिकरेंस आएगा, और आरटी काम ही नहीं करेगी हमारी। फालतू की टायर बनाई इतने मरीजों की बैंड में। नॉन फेयर है लेकिन रिकरेंस सब भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई, 2.11% है, बाप रे। वैसे फिर इन्हें इलियोट मार दिया, इलियोट में इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन वो था 20 ग्रे, एक फ्रैक्शन में इन्हें दिया 21 ग्रे, एक फ्रैक्शन में। बाप रे बाप। ये भी, इसमें भी देखो, इसमें स्टडी में जब आया था इसका, तो ये ऑल एबीपीआई एंड इंटर ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी
जो था इसमें हायर रेट ऑफ आईवीटीआर है, ठीक है। तो shows that the rate of local and regional recurrence in women with early stage breast cancer significantly higher after Eliot than after whole breast irradiation. But that these increased recurrence have no effect on the important outcome of overall survival of distant में 10 and 15 years. रिकरेंस ज्यादा है लेकिन सर्वाइवल पे डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये देखो, ये वही हंगरी ट्रायल 9517, ASPS ट्रायल, RTO0, ये और भी ट्रायल्स हैं बेसिकली। मैंने अपने, अच्छा मैंने और भी अभी और पढ़ाया है। ये कुछ प्रोस्पेक्टिव ट्रायल्स हैं ये, ठीक है। इन्हें रेंडमाइज नहीं किया है, तो ये उनकी लिस्ट है ये। वो सारे रेंडमाइज ट्रायल हैं। हंगरी 9517, ASPS, RTO0319 और यूनिवर्सिटी ऑफ ये तक कौन सा है, ठीक है। ये मैंने स्लाइड छुपा दी थी, ये मतलब मैंने अपने उसके लिए था। ये भी पीआई कंप्लीट हो गया तुम्हारा। एक चीज और पढ़ा देता हूँ मैं, रुक जाओ।